जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इस टाइम पे निफ्टी 50 21,700 पे चल रहा है और सेंसेक्स जो है ना यानी कि बीएससी जो है वो चल रहा है 72,400 पे। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ये डेटा मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आज से पहले ना निफ्टी 50 ना सेंसेक्स इतना टच किया था, मतलब इतने रुपए टच किए थे आज से पहले कभी नहीं। ये पहली बार है, मतलब कि ऑल टाइम हाई, आज से पहले कभी भी इतना हाईएस्ट इंडेक्स नहीं गया था पिछले एक साल के अंदर में। अगर आप निफ्टी 50 को उठा कर देखें तो लगभग 20% का रिटर्न है, जो कि कभी नहीं होता है। यूजुअली उनका होता है कि लगभग 12 से लेकर 13-14% तक, ज्यादा से ज्यादा 15% तक ही जाते हैं। 20% पहली बार गया है और सेंसेक्स तो बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बहुत बड़े बड़े डाउट है, मतलब कि जो लोग पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, पिछले 3 साल से, जिनका पैसा बहुत तेजी के साथ बढ़ चुका है, उनके एक डाउट चल रहे हैं माइंड में कि क्या अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना चाहिए, वो म्यूचुअल फंड हो या एक सिंगल स्टॉक हो। अब देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स दूर करने वाला हूं और आपको चार्ट पे ले जाके, मतलब निफ्टी 50 और सेंसेक्स के चार्ट पे ले जाके मैं आपको कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो बहुत लोगों की ये भी डाउट है कि क्या आगे जाके क्रैश करेगा, क्या आगे जाके मार्केट डाउन हो जाएगा, तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल वीडियो को वॉच करके छोड़ देते हैं। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं आपको लेके आ चुका हूं निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। आज के टाइम पे इसकी वैल्यू जो चल रही है वो 21,734 रुपए चल रही है, अभी के टाइम की एकदम करंट वैल्यू। अब यहाँ पे हम एक बार देखते हैं कि आखिर में निफ्टी 50 स्टार्ट कब हुआ था। देखिए निफ्टी 50 का स्टार्टिंग था 1995 30 नवंबर को और आज का डेट है आपका 29 दिसंबर 2023। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर में जो आपके डाउट्स है ना कि क्या मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे है ये आगे जाके क्रैश करेगा या आपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना चाहिए। अब देखिए मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देखिए जब स्टार्टिंग हुआ था तो इसकी वैल्यू थी 862 रुपए, बट यहाँ पे देखिए 2007 के अंदर इसकी वैल्यू हो गई 5,762 रुपए। मतलब जो पर्सन ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा 862 रुपए, उसकी वैल्यू यहाँ पे 5 या 5,500 तक टच कर दी होगी, 6,000 तक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था 2008 के अंदर, आपको भी पता है किस रीजन से हुआ था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ही क्रैश कर गया था, तो उस रीजन से यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था। अब इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे जिसकी वैल्यू 5,000 6,000 पहुंच गई थी, जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो हो गई यहाँ पे 2,000, लगभग 2,500-2,800 रुपए हो गई। तो यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से डाउन हो गया था, बहुत लगभग आधा पैसा ही उनका खत्म हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये आपकी तरह ही सोचा होगा कि क्या इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया जाए। अब जिन्होंने सेल कर दिया होगा वो तो बाहर हो गए होंगे मार्केट से, बट जिन्होंने नहीं सेल किया होगा वो 2008 से लेके, और आप यहाँ पे डेटा लगाइए 10 साल के अंदर में, चलिए मान लेते हैं 2019 तक। अब 2000 लगभग 2,800 की वैल्यू, जो 2,800 रुपए थी यहाँ पे, आज उसकी वैल्यू 2019 के अंदर हो चुकी है लगभग 12,000 रुपए। मतलब कि 3,000 की वैल्यू 12,000 हो चुकी है जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं किया था। बट यहाँ पे देखिए एक और ट्विस्ट आ गया, 2020 के अंदर कोविड आ गया था, तो कोविड के टाइम पे 12,000 की वैल्यू हो गई थी 8,500। अब देख लीजिए यहाँ पे निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 8,500 रुपए हो गई। अब यहाँ पे भी आपकी तरह ही बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर निकल गए होंगे, और बहुत सारे लोगों ने क्विट भी किया था स्टॉक मार्केट को, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि अब मार्केट कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। तो 12,000 की वैल्यू 8,000 हो गई। अब जो पर्सन यहाँ पे रुका होगा, जो ये सोचा होगा कि मेरे को भाई अपने गोल तक तो इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, क्योंकि लोग गोल भूल जाते हैं बाजार को देख के, बाजार को देख के आपका गोल नहीं भूलना है। अब यहाँ पे देखिए जो पर्सन यहाँ पे टिका होगा वो आज देखिए उसकी वैल्यू आज 21,000 पहुंच चुकी है। कहां से? 8,000 से। तो 8,000 से अगर आपकी वैल्यू 21,000 पहुंच चुकी है तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी तेजी के साथ ग्रो हुई है पिछले 5 साल के अंदर में। अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा बताऊं आपको, तो यहाँ पे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो 8,000-8,500 तक पहुंच गई थी निफ्टी 50 की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे एक बार और पहुंचा था, फिर यहाँ पे गिरा थोड़ी बहुत मार्केट, फिर आज ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है 21,738। तो एक बार आप जरूर सोचिए कि जब भी मार्केट क्रैश होता है या जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए ऑल टाइम हाई पे यहाँ भी था, 2019 के अंदर ऑल टाइम हाई पे था 12,000 पे, बट यहाँ पे मार्केट गिरा एक बार। जब मार्केट गिरा, आज भी हाई पे चल रहा है, तो गिरेगा जरूर, ये बात पता ही है आपको, तो गिरेगा। बट देखिए यहाँ पे एक और नया ऑल टाइम हाई इसने सेट कर लिया, 12,000 था पहले, अब 17,000 हो गया, लगभग 18,000 मान के चलिए, तो 18,000 यहाँ पे छू दिया है। फिर यहाँ पे गिरा मार्केट, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे था तो गिरेगा ही गिरेगा, फिर गिरा मार्केट, फिर यहाँ से उठना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे कितना था, 18,000 था ऑल टाइम हाई, और आज कितना हो चुका है 21,000। मतलब कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है और उसके बाद गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद फिर से एक और नया ऑल टाइम हाई छुएगा ही छुएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स का क्या कंडीशन है। देखिए अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आज इसकी वैल्यू चल रही है 72,291 जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है, 29 दिसंबर 2023। अब यहाँ पे देखिए शुरुआत में इसकी वैल्यू कितनी थी 1984 के अंदर, 248 रुपए थी, केवल 248 रुपए। मान के चलिए कोई पर्सन 248 रुपए उस समय लगाया होता तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था, 20,000 इसकी वैल्यू पहुंच गई थी 2007 के अंदर।
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ग्राफ ज़्यादा ऊंचा नहीं गया है, बट यहाँ पे जाके ऊंचा उठ गया है। तो 2007 के अंदर मैं देखूँ तो लगभग 20,000 वैल्यू इसकी पहुंच गई है। तो 20,000 के बाद फिर से यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था, जो मैंने बताया आपको ग्लोबल रीजन की वजह से, जब वहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था बैंक्स की वजह से, तो यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया था। तो 20,000 से इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,800 कुछ रुपए हो गई थी। तो 8,000 2009 के अंदर 8,000 वैल्यू हो गई 20,000 से, मतलब 12,000 का डाउन था। बट यहाँ पे जो पर्सन रुके होंगे उनका एक और ऑल टाइम हाई टच हुआ होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के अंदर 40,000, मतलब कि ऑल टाइम हाई यहाँ पे था 20,000, बट जब इन्होंने रुका रहा अपने इन्वेस्टमेंट को लेके तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 40,000 रुपए। फिर से मार्केट गिरा, फिर से इसकी वैल्यू हो गई लगभग 29,000 रुपए, 28-29,000 रुपए 2020 के अंदर जब कोविड आया था। फिर से जो पर्सन यहाँ पे रुके थे उनकी वैल्यू आज ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, जो कि है 72,291। अब इससे मैं आपको सीधा बताऊंगा कि देखिए जब भी ऑल टाइम हाई पे टच हुआ है उसके बाद मार्केट ने एक और ऑल टाइम हाई टच किया ही किया है। अब चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखिए मैंने आपको सिंपल बताया कि देखिए जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करता है उसके बाद एक और ऑल टाइम हाई छूता है। तो आज के टाइम पे जिसके भी मन में डाउट चल रहा है कि क्या मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मेरे को आगे रुकना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट सेल करके बाहर आ जाना चाहिए। अब देखिए जिस भी आप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें, मैं सिंगल स्टॉक की बात कर रहा हूं, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, आपने गलती से गलत स्टॉक चूज कर लिया था, तो आज वो भी हाई पे चल रहा होगा अपने ऑल टाइम हाई पे, तो उसको आप बेच के बाहर निकल जाइए, क्योंकि उससे आपकी ज्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, जिन स्टॉक से आपसे ज्यादा उम्मीद है उसमें रुके रहिए। अपने गोल को देखिए ना, आपने जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे आपने क्या सोचा था? आपने तो यही सोचा था ना कि मेरे को 10 साल के लिए 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। पर जब मार्केट हाई पे चला गया, मार्केट जब गिर गया, तो आपके माइंड में आपका गोल क्यों बदल जाता है? आप ये सोचने लग जाते हैं कि अब कभी मार्केट इतना जाएगा ही नहीं। देखिए आज गया है ऑल टाइम हाई पे, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है निफ्टी 50 और सेंसेक्स का। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया है उसके बाद गिरा है, फिर उसके बाद एक और ऑल टाइम हाई टच किया है। तो आप ये बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि आगे मार्केट ग्रो नहीं करेगा, बिल्कुल ग्रो करेगा और इससे ज्यादा ग्रो करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका गोल कंप्लीट हो गया है, अगर आपको आज कंप्लीट हो गया कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए थे और आज आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए हो चुका है, आपसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सीधा बाहर निकल सकते हैं अगर आपका गोल कंप्लीट हो गया है तो। बट आपका गोल था 15-20 साल का और आपका इन्वेस्टमेंट अभी 5 साल ही हुआ है, तो आप उसके बारे में सोचिए भी मत। आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है, जब तक आपका गोल आपने बना के रखा है, जिसके लिए आपने बना के रखा है। अगर आपको गाड़ी लेनी थी, उसका गोल कंप्लीट हो गया तो बाहर आ जाइए। अगर आपको किसी और चीज के लिए घर लेना था, ठीक है, घर लेना था मान के चलिए, तो उसका अगर गोल कंप्लीट हो गया है तो आप बाहर आ जाइए। आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट अगर आपका गोल है लंबे टाइम तक मैं फाइनेंशियल फ्रीडम ले पाऊं या रिटायरमेंट ले पाऊं, तो आप टिके रहिए लंबे टाइम तक, आगे मार्केट और भी ज्यादा ऑल टाइम हाई पे जाएगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल एक ही मोटिव था, जो भी पर्सन यहाँ पे सोच रहा है कि मैं बाहर निकलूं या अंदर जाऊं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आप एक लमसम इन्वेस्टर हैं तो आप रुक जाइए थोड़े दिन तक, यहाँ पे आप वेट कर लीजिए कि जब मार्केट थोड़ा सा डाउन हो तो वहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आप एक पहले से इन्वेस्टर हैं जो लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टिके रहिए और भी मार्केट हाई पे जाएगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिंगल स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।